चीज़ मैं आपके इस चैनल के ज़रिए खास करके नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ हम लोग एक तरफ जोश व खरोश के साथ बकरीदुल अज़हा का ये त्यौहार मना रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये महसूस करते हैं कि ठीक है, हम लोग कीमती जानवर खरीद रहे हैं, जोश के साथ मना रहे हैं, सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो तीन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं जाती तौर पे महसूस करता हूँ, जैसे रास्ते में खड़ा होकर जानवरों का दाम बताते रहना या शो ऑफ करना, नुमाइश करना, ये नुमाइश से रेड कारपेट में जानवर नहीं, ये नुमाइश से हम लोग को बचना चाहिए। इस बात की इजाज़त हमारा मज़हब इस्लाम नहीं देता है। सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि आप जिस जोश व खरोश के साथ कुर्बानी कर रहे हैं, ज़बह अपने हाथों से करें, खुद करें। मैं जाती तौर पे ये बात बता रहा हूँ कि जब आप एक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का जानवर ला रहे हैं, 2 लाख का जानवर ला रहे हैं, तो आप जब ज़बह अपने खुद हाथों से कीजिएगा तो उसकी जो खुशी आपको मिलेगी और उसका जो सवाब आपको मिलेगा, उसका ठिकाना आपको नहीं होगा। तो मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि इस बात की कोशिश करें कि मौलाना के पीछे न जाएं, बल्कि अपने हाथों से अपने लाए हुए जानवर का कुर्बानी दें। और जिस वक्त आप कुर्बानी देंगे उस वक्त आपको जो एहसास होगा कि आपका ताल्लुक डायरेक्ट आपके अल्लाह से है और ये कुर्बानी आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं, तो जो इत्मीनान, जो शांति, जो सुकून, जो खुशी आपको मिलेगी, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। साहब, सबसे पहले तो एडवांस में आपको ईद उल अज़हा मुबारक। और बकरी मंडी में आए हैं, आपके वार्ड में ही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पे अहले वतन को अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ अपील भी करना चाहूँगा कि हम लोग ये 3 रोज़ बकरीद का त्यौहार मनाएंगे। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को परेशानी ना हो। और साथ ही साथ हम ये समझते हैं कि जिन जिन घरों में कुर्बानी होता है या जो लोग कुर्बानी करते हैं, सफाई की जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए और साफ़ सफाई का ख्याल रखें। केएमसी की तरफ से देखा जा रहा है कि पुख्ता जो है इंतजामात की गई हैं, ड्रेनेज और गार्बेज तमाम चीज़ों को साफ रखा गया है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमारे लीडर जनाब फ़िरहाद हकीम, जो शहर कलकत्ता के मेयर भी हैं, हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि हर त्यौहार में कलकत्ता कारपोरेशन के ज़रिए बेहतर से बेहतर सर्विस दिया जाए। और उसी की नतीजा है कि बकरीद के मौके पर पूरे कलकत्ता शहर के साथ साथ खिदिरपुर का लीजिए, 75 नंबर वार्ड कर लीजिए, कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट से लेके वाटर डिपार्टमेंट, लाइटिंग डिपार्टमेंट, ये तमाम लोग अपना ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। और एक चीज़ रहता है, साफ़ सफाई को लेकर के जो बड़ा मामला रहता है, लोग इधर उधर फेंक देते हैं। हालांकि कॉर्पोरेशन की तरफ से पॉलीथीन और तमाम चीज़ों को जो है मुहैया करवाई जा रही है, तो लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हम लोग जो ये त्यौहार मना रहे हैं और कुर्बानी इतना जोश व खरोश से करते हैं, साथ ही साथ हम लोगों को सफाई के ऊपर भी ध्यान देना होगा। और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि सफाई की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं खिदिरपुर में 4 पुलिस स्टेशन है, चाहे वो हेस्टिंग हो, वार्डगंज हो, साउथपोर्ट पुलिस स्टेशन हो, आपका इकबालपुर हो, तमाम ऑफिसर इंचार्ज को भी इस बात के लिए मैंने कहा है और ये भी कहा है कि जहाँ तक के पॉलीथीन का ताल्लुक़ है, तिरपाल का ताल्लुक़ है, पर्दे का ख्याल रखने का ताल्लुक़ है, जो भी चीज़ होगा हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर सफाई रह सके। निज़ाम साहब, एक चीज़ देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लोग मगरबी बंगाल में आराम से कुर्बानी वगैरह जो है अपने जो है त्यौहार को मना पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे रियासत है जहाँ पर जो है महाराष्ट्र में, एमपी में, ऐसे जगहों पर, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है तुगलकी फरमान जारी कर दिया जा रहा है कि कुर्बानी होने नहीं देंगे। इस तरीके के वारदात आ रहे हैं। देखिए, ये फ़िरका परस्त ताकतें पूरे मुल्क में जिस तरह से हिंदू मुसलमान की राजनीति करके, सियासत करके, लोगों में तफरका पैदा करके, ख़ास करके आप जब गौर से देखिएगा तो पूरे मुल्क में बंगाल के अलावा मुसलमान, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और अल्लाह का करम है कि हम लोग जो लोग मगरबी बंगाल में रहते हैं, हमारी नेत्री
ममता बनर्जी इस रियासत की वज़ीर आला बरसों बरस से इस बात का ख्याल रखते हैं कि यहाँ चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर लोग इत्मीनान से, शांति से, आज़ादी से अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम दे सकें। और उसी का नतीजा है कि बंगाल में अमन व शांति के साथ हर त्यौहार को मनाया जा रहा है। एक बड़ी अहम चीज़ जो देखने को मिलती है कि आपके जो वालिद थे मरहूम कलीमुद्दीन शम्स साहब, वो हमेशा कौम व मिल्लत के लिए हमेशा ज़ोरों शोर से सामने खड़े रहते थे, सियासतदान होने के बावजूद। वो चीज़ कहीं ना कहीं आप में भी दिखती है, देखने को मिलता है। और हर मौके पर, हर त्यौहार में आप खड़े रहते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो या मुसलमानों का त्यौहार जो क्रिश्चियंस का, उसमें बढ़ चढ़ कर चीज़ों को मैनेज करते हैं और ताकि किसी भी तरीके की जो है दुश्वारी या प्रॉब्लम ना हो, इसका ख्याल रखा जाता है। देखिए, जहाँ तक कि मेरे वालिद जनाब मरहूम कलीमुद्दीन शम्स का ताल्लुक़ है, वो पूरे खिज़िरपुर में 1965 से माने 50-60 बरसों से हम लोगों का ये खिज़िरपुर के लोगों के साथ एक घरेलू रिश्ता बना हुआ है। और यहाँ हम लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि खिज़िरपुर में अमन व शांति के साथ और किसी की लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई शिकायत ना हो, इसका हम लोग हमेशा इंशाअल्लाह ताला रहमान ख्याल रखते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में भी हम लोग खिज़िरपुर के लोगों के सेवा के लिए हमेशा रहेंगे। ये बकरी मंडी के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे निज़ाम साहब? कहीं ना कहीं एक इकॉनमी है, लोगों को जो है रोज़गारी मिलता है इससे बकरी मंडी से। देखिए, जहाँ तक कि बकरी मंडी का ताल्लुक़ है, पिछले 2 वर्षों से ये ग्रांड आज़ाद में हो रहा है। पहले हुआ सैयद बाबा मज़ार के पास जो डिफेंस का मैदान था, लेकिन परमिशन नहीं मिलने की वजह कर ये ग्रांड आज़ाद मैदान में बकरी मंडी लग रहा है। और इस बकरी मंडी की वजह से मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ के लोगों का, खास करके कुछ नौजवानों का माने जो माशी कारोबार है उसमें भी बेहतरी आई है। साथ ही साथ जाती तौर पे एक चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, खास करके 75 नंबर वार्ड के लोगों से और खिज़िरपुर के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा और मैंने रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वाटगंज स्ट्रीट पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी जाम है और 2 दिन जाम रहेगा। या थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हम लोगों के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। आपका वो सैयद बाबा के मज़ार में डिफेंस वालों ने जो परमिशन नहीं दिया और चूँकि खाली मैदान पड़ा हुआ था, तो यहाँ के नौजवानों ने यहाँ के जो इस ज़मीन के जो करता धरता है उनसे अप्रोच करके यहाँ किया है। हम लोगों की सहूलत ही के लिए किया है। और पूरे कलकत्ता के लोग यहाँ इस बकरी मंडी में आकर कुर्बानी हाँ, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ये कलकत्ता का सबसे बड़ा बकरी मंडी हो गया। तो जाहिर सी बात है कि पूरे कलकत्ता शहर से यहाँ बकरी खरीदने आ रहे हैं, तो ट्रैफिक का थोड़ा इशू हुआ है, इस बात का एहसास है मुझे। मैं इसके लिए लोगों से कहूँगा, अपील करूँगा, ये 2-3 दिन और 1 दिन का मामला है, इसको आप दूसरे नज़रिया से न लें, बल्कि ये इंशाअल्लाह ताला रहमान सब कुछ जैसे ठीक ठाक था वैसे ही ठीक ठाक रहे। साहब आपने आपकी खरीदारी हो गई? हाँ, वालेकुम सलाम। थोड़ा देर पहले ही मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर जमालुद्दीन शम्स, मेरा बेटा फैसल आया थे, वो लोग को जो बकरियाँ खरीदना था खरीद लिया है। एक चीज़ मैं आपके इस चैनल के ज़रिए खास करके नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ हम लोग एक तरफ जोश व खरोश के साथ बकरीदुल अज़हा का ये त्यौहार मना रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये महसूस करते हैं कि ठीक है, हम लोग कीमती जानवर खरीद रहे हैं, जोश के साथ मना रहे हैं, सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2-3 जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं जाती तौर पे महसूस करता हूँ, जैसे रास्ते में खड़ा होकर जानवरों का दाम बताते रहना या शो ऑफ करना, नुमाइश करना, ये नुमाइश से रेड कारपेट में जानवर नहीं, ये नुमाइश से हम लोग को बचना चाहिए। इस बात की इजाज़त हमारा मज़हब इस्लाम नहीं देता है। सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि आप जोश व खरोश के साथ कुर्बानी कर रहे हैं, ज़बह अपने हाथों से करें, खुद करें। मैं जाती तौर पे ये बात बता रहा हूँ कि जब आप एक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का जानवर ला रहे हैं, 2 लाख का जानवर ला रहे हैं, तो आप जब ज़बह अपने खुद हाथों से कीजिएगा तो उसकी जो खुशी आपको मिलेगी और उसका जो सवाब आपको मिलेगा, उसका ठिकाना आपको नहीं होगा।
तो मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि इस बात की कोशिश करें कि मौलाना के पीछे न जाएं, बल्कि अपने हाथों से अपने लाए हुए जानवर का कुर्बानी दें। और जिस वक्त आप कुर्बानी देंगे उस वक्त आपको जो एहसास होगा कि आपका ताल्लुक डायरेक्ट आपके अल्लाह से है और ये कुर्बानी आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं, तो जो इत्मीनान, जो शांति, जो सुकून, जो खुशी आपको मिलेगी उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं।